Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I'm going to discuss some questions जो कि IIT जैम इस बार 2020 में पूछा था। ओके, तो अभी मुझे कुछ देर पहले ये क्वेश्चंस मिले हैं स्टूडेंट्स के थ्रू से। क्वेश्चन पेपर मैंने देखा तो कुछ क्वेश्चंस जो है, देखो मैं उस पर बहुत कंप्लीट डिटेल्स में बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा ना हो कि जो बच्चों का मैथ में इंटरेस्ट हो वो अपना होप खो दें। ठीक है, तो बस यही है कि क्वेश्चन जैसे आता था लगभग वैसा ही था। हाँ, ये था कि कुछ क्वेश्चंस थे जो पूछने का तरीका था वो चेंज था इस बार वहाँ पे। लेकिन देखो, हर बार एक ही जैसा क्वेश्चन पूछेगा तो फिर ये एग्जाम किस चीज़ का है ना। तो वो भी अपना चेंज करता है, पैटर्न चेंज करता है, तरीका चेंज करता है। तो आपको भी अपना तरीका सोचने का थोड़ा सा चेंज करना होगा, तभी कोई चीज़ें होंगी। ठीक है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन जो था अब मेरे ओपिनियन में जो है मिला जुला ठीक ठाक था। कुछ क्वेश्चन थे, कुछ अच्छे लेवल के थे, पार्टिकुलर कुछ सेक्शंस के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन या जो भी था ये सब सेक्शंस का। कुछ सेक्शंस के क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, जैसे मैंने पहले भी बोला था सीक्वेंस सीरीज का। लेकिन एक दो क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस ठीक ठाक थे, अच्छे थे, जिसमें लोगों ने बहुत अच्छे मिस्टेक्स किए हैं। जैसे ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का लगभग जो भी लोगों ने मेरे को भेजा है कि सर प्लीज़ ये क्वेश्चन पे वीडियो बनाइए, तो मैंने देखा कि ये क्वेश्चन जो था बहुत ही आसान, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बट हो सकता है कि उस टाइम पे वो आइडिया आपका क्रैक ना हुआ हो कि क्या करना है, कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो उसमें से एक क्वेश्चन है। तो अभी मैं क्या करूँगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस जो जो स्टूडेंट्स के हिसाब से लगता है कि उनसे नहीं बना या यहाँ कॉन्सेप्ट का कोई दिक्कत है, तो मैं कॉन्सेप्चुअली उस चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बढ़े, आगे जो आने वाले एग्जाम से ICSE उसके लिए प्रिपेयर हों। ठीक है, देख लो, क्योंकि ये ठीक है, जो हो गया सो हो गया, एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, नहीं गया कोई दिक्कत नहीं, उसे सीखना है और आगे वो मिस्टेक्स ना हो उस पर ध्यान देना है। ओके, चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन है क्या। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि टी आपको एक सम दे दिया गया है ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, जो कि अल्टरनेट सीरीज़ है, 1 - 1/2, बहुत ही फेमस सीरीज़ होता है ये। इसका ये वैल्यू आपको दे दिया गया है कि इसका टी जो है ये सम है, और ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है, इसका लेबनिज थ्योरम से ये कन्वर्जेंट होता है। ये दे दिया है, कन्वर्जेंट आपको दे दिया, आपको प्रूफ भी नहीं करना है या पूछा भी नहीं गया कन्वर्जेंट है कि नहीं, दे दिया। फिर बोला एस इज द सम ऑफ द कन्वर्जेंट सीरीज दिस 1 - 1/2 -1/4 +1/3 -6 -1/8 +5, ऐसा चलता जा रहा है। उसको पैटर्न में an, और an का पैटर्न उसने यहाँ पे लिख दिया है कि an कैसा होगा, 1/2m -1 -1/4m -1 a3m = -1/4m, ये पैटर्न दे दिया। तो फिर आपको पूछ रहा है कि s के बारे में क्या ख्याल है, t के बारे में क्या ख्याल है, और दोनों के बीच का रिलेशंस क्या होगा, दैट रिलेशन दे हैव आस्क्ड। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मिस्टेक्स हो गया है। पहली बात मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन है, बहुत लोग इसको बोल रहे हैं ये री अरेंजमेंट है, ऑफकोर्स वहीं का है, ज़रूरत नहीं है वो सब चीज़ वर्ड यूज़ करने का, यहाँ पर है ही नहीं उसका वर्डिंग यूज़ करने का। मतलब मैं बहुत बड़ा बड़ा चीज़ में बोल सकता हूँ कि ये है वो, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है उस संबंध में बात करने का। बहुत ही सिंपल सा चीज़ यहाँ दे दिया है आपको, an इसने डिफाइन कर दिया। किसी भी सीरीज को डिफाइन करने के लिए आपको nth टर्म चाहिए, सीक्वेंस का, सीक्वेंस है उससे आप सीरीज कंसिडर कर सकते हो ओवर रियल नंबर। nth टर्म है तो वहाँ से nth पार्शियल सम आप जा सकते हैं, वो इसने दे दिया है। अब इसके बेसिस पे आपको s लिखना है, दैट्स इट, कुछ नहीं बोलना है, इसमें बोलने का जरूरत नहीं है। और देखिए मैं कैसे इसको बना रहा हूँ। ओके, लेकिन वही होता है कि ये सारी चीज़ें अगर एट ए टाइम आपका क्लिक कर जाए तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर थोड़ा सा जो भी आता जाता है वो भी आदमी भूल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। ओके, सो आई ऑलवेज स्टार्ट हाउ टू अप्रोच, हाउ टू थिंक। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। ओके, तो पहला चीज देखो, यहाँ पे इसने हिंट दे दिया है आपको सीरीज, ये जो सीरीज an इसने लिखा है, इसका आपको पहला 3 टर्म मतलब इस टाइप में ब्लॉक्स में इसने दे दिया है आपको। 3m - 2 दे दिया, मैं फिर से लिख देता हूं। ठीक है, 3m - 1 -1/4m - 2 ये इसने दे रखा है, हाँ, और एक a3m -1/4 ये इसने दे दिया कि भैया इसका 10th टर्म निकालना है तो m = अपना सुटेबल लीजिए और 10th वैल्यू लिखिए। 20 निकालना है, a20 आप निकाल सकते हो उस वैल्यू से, जहाँ पे m आपका अपना इंटीजर है। ठीक है, m इज इंटीजर, m इज नेचुरल नंबर। m का वैल्यू 1 दिए तो a1 मिल गया, 2 दिए वो मिल गया, 3 दिए ये मिल गया। देख लीजिए चेक करके, एक दो टर्म आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। m का वैल्यू 1 रखा, 3 - 2 2 - 1 1, देखिए 1। फिर m का वैल्यू 2 रखा, 6 आपका, अच्छा m का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 3 - 1 कितना आ गया, ये 2। सो a2 का वैल्यू
m का वैल्यू 1 रहेगा तो 4 माइनस 2, 2 माइनस के साथ, और फिर m का वैल्यू जो 1 रखा a3 माइनस 1/6, वो 1 का वैल्यू, m का वैल्यू 1 है तो माइनस 1/4, देखिए। फिर m का वैल्यू 2, ऐसा ही ये 3 ब्लॉक्स, तो 3-3 के ब्लॉक्स में काम कर रहा है, देखिए ऐसे ऐसे 3-3 का ब्लॉक्स जा रहा है। वो आपको दे दिया था, आपको पैटर्न पता चल गया कि ऐसा है। अब इसके हिंट से आपको nth पार्शियल सम लिखना है, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है, बस ये हिंट आपको पकड़ना है। उसने हिंट ऑलरेडी दे दिया है आपको, मतलब कहा जाता है ना क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छिपा है, क्वेश्चन में ही छिपा है, और बहुत लोग इस चीज को कैच नहीं कर पाए, वो यहाँ पे अटक गए। अच्छा ये रीअरेंजमेंट है, ये क्यों यार, बड़ा बड़ा चीज क्यों फेंकना है, मैं भी फेंक देता है यहाँ पर, कुछ जरूरत नहीं है सब चीजों का, जरूरत ही नहीं है, नो नीड। सो इससे आपको चेक करना है कि यहाँ से इतना चीज तो इसने दे दिया है। क्वेश्चन जब इस टाइप का आ जाए, क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए गौर से, हाँ यार क्लिक कर गया आइडिया 3m। सो लुक एट द जो nth पार्शियल सम जो होगा, अक्सर 3mth सम देखिए आप, डन, उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके, उसको थोड़ा ढंग से बढ़िया से मैनिपुलेट करके चीज़ों को लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगर आप S10 लेंगे, S12 लेंगे तो पैटर्न नहीं आएगा। यहाँ से देख के पता चल रहा है कि हमको 3m तक जाना होगा, 3-3 का ब्लॉक लेना होगा, तो ऐसा 3-3 लेके n तक जाएंगे, तो T3n, या फिर जो इसका nth पार्शियल सम होगा s है तो s के टर्म में हम लिखेंगे। सो राइट s ऑफ 3m या 3n जो भी आप लिखना चाहते हैं, ओके, तो s ऑफ 3n अपना लिख दीजिए। इसका जो nth पार्शियल सम होगा, मान लेते इसका nth पार्शियल सम Sn है, तो सीरीज का जो nth पार्शियल सम है, अच्छा कुछ मैं चीज़ें रिकॉल कर देता हूँ, अगर बहुत लोगों को नहीं पता है तो मैं पहले रिकॉल कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय nth पार्शियल सम। सो जस्ट रिकॉल सम फैक्ट गिवन ए सीरीज, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। nth पार्शियल सम क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है, नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, सीख लीजिए, सीखना इंपॉर्टेंट है ताकि आगे मिस्टेक्स ना हो। दिस इज nth पार्शियल सम। अब इस बेसिस पे तो यू से दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, जिस भी आर में है या कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जहां भी है कन्वर्ज करना चाहिए, ओके। सो दिस इज द डेफिनेशंस ऑफ कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है, आपको दे दिया है, आपको चेक भी नहीं करना है, पूछा भी नहीं है कन्वर्जेंट, जरूरत ही नहीं उस वर्ड, लेकिन ठीक है पता होना चाहिए कि nth पार्शियल सम है क्या, इसका कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, कैसे निकलता है, ये बेसिक चीज है। इसमें बहुत सारा कंडीशंस होता है, उस पर जाना ही नहीं है अभी, ठीक है। चलो तो इसने जो दिया है, अब उस बेसिस पे अब हम nth पार्शियल सम है, अब Sn निकालना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है nth टर्म पार्टिकुलरली, लेकिन जैसा इसने ब्लॉकिंग के टर्म में दिया है तो हम S3m तक जा सकते हैं। सो लुक एट S ऑफ 3m, राइट, सो दिस इज द सम, राइट, k फ्रॉम 1 to 3m, और 3-3 का अगर हम ब्लॉक देखेंगे तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी, ओके एवरीवन। सो लुक एट दिस 1, तो ये अपना ये आपका आता जाएगा वैल्यूज, इस पे मेरे को जाना ही नहीं, तो 3-3 का ब्लॉक है, ये पहला 3 टर्म्स, फिर पहला 3 टर्म, और ये लास्ट का अपना 3 टर्म्स आएगा, ओके एवरीवन। वो लास्ट पे हम आएंगे, जो लास्ट का अपना 3 ब्लॉक्स जो बनाएगा, ये सारे ब्लॉक्स आ जाएंगे, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, लेट मी राइट इट, तो यहाँ जगह नहीं बचा है, लेट मी राइट हियर प्लस, सो दिस इज 1/2n minus 1 minus 1/2n minus 2 minus 1 by ये 2, ये 4 है, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, 4 and then 4n, okay, let me check the question, yes, yeah, ठीक है, गुड, डन। अब यहां से देखिए किस टाइप का अरेंजमेंट हो रहा है, ऐसा हम क्यों किए, क्योंकि ये सीरीज आपको कन्वर्जेंट दे दिया है, बोल दिया है सीरीज कन्वर्जेंट, मेरे को चेक, अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसका हर सब्सिक्वेंट जो तो nth पार्शियल सम कन्वर्जेंट होगा, अगर तो ये सीक्वेंस मेरा कन्वर्जेंट है, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है, और मान लेते हैं ये सीक्वेंस बोल दिया है कि S पे कन्वर्ज कर रहा है ना, ये कैपिटल S पे कन्वर्ज कर रहा है, तो इसका जो एनी सब्सिक्वेंस वो भी कन्वर्ज करेगा इस पे, है ना, ये चीज देखे होंगे। अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो उसका हर सब्सिक्वेंस कन्वर्जेंट होता है और उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, यही चीज यूज करना है बस, इसीलिए इतना चालाकी किया आपके साथ, प्रेजेंस ऑफ माइंड, बस यही चाहिए एग्जाम हॉल में।
क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, कोई दम नहीं है इसमें। आप देख लीजिए, मैं आपके सामने कर रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज कीजिए, थोड़ा सा प्रेजेंस रखिए अपने आप को। ये आपने S2N निकाला, अब क्या करने से काम होगा, कुछ रिलेशन पूछ रहा है आपको S और T में, ध्यान से देखिए। तो किसी टाइप से इसको लाके इस टाइप के फॉर्म में आपको मैनिपुलेट करना होगा, समहाउ आपको इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। जैसे ये ब्लॉक देखो, ये ब्लॉक देखो, गौर से देखो। इसको अगर देखोगे तो 1 माइनस हाफ, ये 1/4 को एज इट इज़ रहने दो। ओके, यहाँ तक ओके। फिर 1/3 माइनस 1/6, यहाँ से कितना आ जाएगा 1/6, ये दोनों का, और -1/8 को एज इट इज़ रहने दो। ऐसा ही अपना चलते जाओ ब्लॉक्स में। इन दोनों को देखो, इन दोनों को जब आप करोगे अपना जैसे भी रहेगा 2n-1 या जो भी है, इसी का 2 टाइम्स ये है ना, इसी का 2 टाइम्स ये है। तो जब एलसीएम लोगे तो ये क्वांटिटी आएगा, यहाँ पर अपना आ जाएगा, या 4n-2 जो भी लोगे, ये जो क्वांटिटी इसी का 2 टाइम्स है दिस, यहाँ पे 2 - 1, सो 2 - 1/1, सो दैट्स इट, 4n-2 -1/4। लुक एट दिस, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, यहाँ से हाफ अपना कॉमन कर लो, तो 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 1/2n-1 minus 1/2। Look at this, okay, ठीक। लेट मी इरेज अगेन, यहाँ मैं इरेज करता हूँ फिर से। सो मेरे को जो S of 3n है वो कितना आ गया, देख लीजिए, ये 1/2 और इसका सम, -1/2। तो n अगर आप इवन ले लोगे 2n, तो यहाँ -2n, ये प्लस होके माइनस आ जाएगा दिस। तो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म ऑफ ओरिजिनल, तो 1/2, ये आ जाएगा अपना 2 of 2n। अगर इसका nth पार्शियल सम आप tn से डिनोट करते हो तो ये t of 2n है, सिंपल। वेयर t of k सम ऑफ द फर्स्ट, या tn क्या है, tn इज इसका जो nth पार्शियल सम है अपना, -1 to the power k plus 1/k, सिंपल, k from 1 to n। बस ये तो मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ इसलिए सब चीज लिख रहा हूँ, ये तो दिख के पैटर्न आ जाएगा, ये लिखने का जरूरत भी नहीं है आपको, देख लीजिए। ओके, नाउ अब दोनों कन्वर्जेंट दे दिया है आपको, प्रूफ भी नहीं बोला मैं, कुछ सब कुछ दे दिया है, सजा के दे दिया है आपको, कन्वर्जेंट है। लिमिट ले लीजिए दोनों साइड, तो ये नाउ टेक n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, s पे बोल दिया है, ये कहाँ कन्वर्ज करेगा, t पे, दैट इम्प्लाइज t इक्वल टू 2s, खत्म, t इक्वल टू 2s। और वो अगर आपने देखा होगा तो वो जो सम होता है, ये जो t जो होता है ये नॉन जीरो होता है, ठीक है। y सोचना, वो एक फेमस सम है, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा डिटेल में, ये आपको पता होगा इसका वैल्यू एग्जैक्टली क्या होता है, आपने निकाला भी होगा बहुत बार, नहीं निकाला होगा पर निकाल लेना, अपने लिए निकाल लेना, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत निकालना, समझ में आया, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम मत निकालो, एग्जाम गया, अब अपने लिए थोड़ा पढ़ लो कि इसका सम क्या होता है, अपने लिए, ओके, कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा वो चीज़ आपको, और आगे एग्जाम में वही काम आएगा, ठीक है। तो ये सम आ गया आपका। अब टी क्या होता है आप बताना अपने लिए, मेरे को भी भेजने का जरूरत नहीं, खुद के लिए करना। सो टी इक्वल टू 2s, जो आ गया ऑप्शन आपका हो गया, खत्म। देख लीजिए क्वेश्चन, तो इसमें बहुत लोगों का दिक्कत हुआ है, और कितना आसान क्वेश्चन है आप खुद देखो, ऐसे ही क्वेश्चन है सीक्वेंस सीरीज का, कुछ सेक्शंस के क्वेश्चन ग्रुप के कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, आपके सीक्वेंस सीरीज के भी 1-2 क्वेश्चन अच्छे हैं, बहुत अच्छे, लेकिन वो भी ऐसे ही हैं। इसको लोगों में बहुत परेशानी थी कि इसको कैसे अप्रोच करें सर, देख लीजिए आपके सामने हमने अप्रोच किया, आपको यहीं पे बस यही हिंट आपको कैच करना था। इसी में बहुत लोग फिसल गए कि सर nth पार्शियल सम कैसे निकालते, नहीं हुआ, बहुत लेंदी था। देख लीजिए आपके सामने होता है, कभी कभी एग्जाम में कोई चीज़ें क्रैक नहीं करती या इंस्टेंट वो आइडिया नहीं आता, होता है, कोई बात नहीं यार, होता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाता तो कोई ऐसा नहीं था कि आपको एकदम फील्ड मेडल मिले, लेकिन बनना चाहिए, है ना, बनना चाहिए, कोई बात नहीं, नहीं बना, ऐसे एक्सपीरियंस गेन कीजिए क्या प्रॉब्लम था, और आगे जो एग्जाम आएगा ICICMI का वो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एंड आई होप इसमें इस क्वेश्चन में आप लोग सीखे होंगे, ओके, ठीक है।